जय भाई भक्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर जो भी नया वीडियो हम आपके लिए डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंचेगा जब आप बेल आइकन दबा देंगे। इसलिए आप बेल आइकन दबाना कदापि ना भूलें। तो चलिए, फ्री 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 जो भी साधक फ्री गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह अभी से हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पुनः आप लोगों के बार बार निवेदन पर, आप लोग कई बार निवेदन करते हैं कि गुरु जी आप गुरु दीक्षा कब देंगे, गुरु दीक्षा कब देंगे। तो हम जो अन्य बैठे यूट्यूबर, जो अन्य इस टाइप के जो बड़ी बड़ी बॉडी बिल्डिंग बनाए बैठे हैं, या जो कई प्रकार के ऐसे भ्रमक लोगों को जानकारियाँ देते हैं, जीन्स टी शर्ट कस के आ जाते हैं, बढ़िया जो है टाई वाई लगा के, तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये कभी भी उन्हें जब जरूरत पड़े कि उनको कुछ पार्टी वार्टी मनाना है या कुछ करना है तो उन्हें गुरु दीक्षा का कार्यक्रम छोड़ देते हैं। हर 15 दिन, 20 दिन में, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में गुरु दीक्षा का कार्यक्रम छोड़ते रहते हैं। लेकिन उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, किस लिए दी जाती है, गुरु दीक्षा का क्यों लेना चाहिए, ये किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। उनने अपना गुरु दीक्षा छोड़ दिया और कह दिया कि 5,000 रजिस्ट्रेशन दूँ, रजिस्ट्रेशन कराने के 5,000 दूँ, और जो उसका लगता है रक्षा कवच, रक्षा सूत्र, दुनिया भर के जो 25,000 और 30,000 रुपये इसके दूँ, 1,00,000 रुपये जो साधना सिद्धि देंगे उसके दूँ। इस कुल मिला के लोग जो काफ़ी घाटों और उसमें घूम रहे हैं, व्यापार बिजनेस में घाटा हो चुका पहले ही से, उनको कई चीज़ों की हानि हो चुकी है, तो वो आपको 50,000 1,00,000 रुपये कहीं से और कर्ज उठा के देंगे तो और ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। तो हमारा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप ऐसे जो पैसे मांगते हैं ना, यूट्यूब पर कई लोग बैठे हैं कि साहब हम साधना दे रहे हैं, शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण करा रहे हैं, ऐसे आप अपना मेहनत का, जो आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, खून पसीना का कमाया हुआ पैसा है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेला लगाता है, कोई पल्लेदारी करता है, इस तरीके से जो पैसा कमाते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे मत फेंकें, आप किसी को ऐसे मत दें। आपका पैसा आपका है, आप उसको सुरक्षित, जहाँ आपको लगे कि हाँ गुरु दीक्षा लेने योग्य है वहीं गुरु दीक्षा लें। क्योंकि जो भी बड़े गुरु होते हैं वो कभी पैसे की कभी मांग नहीं करते पहले से कि हमको पैसे चाहिए। हाँ, वो जब साधनाएं कराते हैं या कुछ कराते हैं उसमें जो कुछ सामग्रियाँ लगती हैं वो उसके लिए आप कहेंगे, क्योंकि उनके वो घर के नहीं है तो बाजार से कुछ सामग्री, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 50,000 लग रहा हूँ, 25,000 लग रहा हूँ, 30,000 लग रहा हूँ। ऐसा कभी भी साधनाओं में खर्च नहीं होता है। साधनाओं में सामग्री का खर्चा आ जाना 10,000 होगा, 5,000 होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। और रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का चाहिए आपको कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएं 5,000 जमा करके, तो किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन, आपने कुछ दिया है नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन करा लें 5,000 का, तो ये सब लूटने के ही चांस है। इसलिए आप किसी भी ऐसी भ्रमक जो जानकारी देते हैं, जो काले पीले मुस्तंडे गुरु आते हैं जिनके चेहरे पर न तेज है न कुछ है, न लगते हैं गुरु, चमड़े का बेल्ट लगाएं, चमड़े की बाला ढालन करें, चमड़े के बाजुओं पर बांधें, हाथों में चमड़े की कलाइयों पर घड़ियाँ बांधें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट महंगी घड़ियाँ, क्योंकि लूट रहे हैं लोगों को, तो उस हिसाब से वो चल रहा है। तो आप लोगों से वैसे निवेदन है कि आप इन जो बड़े बड़े जो पार्टीधारी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को मनाने के, मुर्गा खाना, बकरा खाना, मुर्गी खाना, तो इन लोगों से आप दूर रहें। आप इन लोगों को कदापि, ऐसे यूट्यूब पे हजारों बाढ़ सी आ गई है, हम तो जो आप लोगों को, आपको चेतन करने के लिए, आप चेतन हो इस चीज़ के प्रति कि हर किसी को ऐसे पैसा मत फेंकें आप जो लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। कई लोगों का ये वीडियो वायरल हो रहा है आजकल कि फलाने गुरु ने हमसे 2,00,000 रुपये ले लिए और हमारा प्रत्यक्षीकरण कराए थे, ढकाने गुरु ने हमारा जो है 3,00,000 ले लिए। तो इन चीज़ों से आप बच के रहें। कोई भी शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है, शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है, न प्रत्यक्षीकरण होता है, ये सब बकवास है। ये सारे लोग आपको लूटने के फेक में लगे हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप 5,000 में रजिस्ट्रेशन कराओ, 26,000 रक्षा कवच का दो, 25,000 रक्षा सूत्र का दो। ये सब ऐसे लूटने वाले लोग हैं, इनसे दूर रहा। और कई लोग ये कह देते 1,00,000 रुपये लेके हैं नहीं आ जाए जहाँ हम बैठे
और लेकर 1 लाख रुपए लेके आप वहाँ पहुँच जाओगे तो 4 लाते हैं और 2 ठूसा मार के और पीछे कनपट्टी पे धर के लट कि कौ में सा फलानी शक्ति प्राप्त हो गई। अगर नहीं नहीं कह रहा तो लगे धुनाई। आप मान लो 1000 किलोमीटर दूर से आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ उनके 4 से 10 आदमी बड़े बड़े पट्ठा बैठे बॉडी फुलाओ जे मोटे लट्ठे लट्ठे लेके कि कौ तुम्हें भूतनी की साधना से दो गई, कौ तुम्हें प्रत्यक्षीकरण हो गया। तो इस चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि आप पहुंच गए जब आपको घेर लेंगे और आपको वहाँ ज़बरदस्ती रनवाया जाएगा। शक्ति ट्रांसफ़र आपको मिल गई है, बोलो जल्दी शक्ति ट्रांसफ़र मिल गई है। अच्छा, कई लोग कहते हैं साहब कि साधक पंजाब का है, उसको शक्ति ट्रांसफ़र मिल गई है, तो उसको पंजाबी भाषा में तो बोलना चाहिए वो साधक आया है, वो वही की भाषा क्यों बोलता रहता। अब कोई कहता था मध्य प्रदेश से आया, अरे भाई तुम्हारे असम में आया तो मध्य प्रदेश की भाषा तो बोलना चाहिए उसको, तो वो वहीं की भाषा क्यों बोल रहा है। जितने भी साधक यहाँ वहाँ से उनका वो करवाते हैं कि साहब जिनको अनुभव प्राप्त हो गया, फलाना प्राप्त हो, कहीं किसी को नहीं हो गया। अरे भाषाएं तो वहाँ की होना चाहिए जहाँ से वो साधक आए, जिसने शक्ति प्राप्त कर ली या कुछ प्रत्यक्षीकरण हो गया, तो उनको भाषाएं तो बोलना चाहिए। अगर पंजाब का साधक आया है और उसको अगर वहाँ की कोई शक्ति प्राप्त कर ली तो पंजाबी हरियाणवी भाषा बोलना चाहिए उसको। मध्य प्रदेश का आया तो बुंदेलखंडी बोलना चाहिए उसको है, या और कहीं का आया इंदौर का मालवा साइड का आया तो मालवी भाषा उसको होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हाँ इंदौर का है। सभी भाषाएं तुम्हारे घर की क्यों बोलता रहता वो कि साहब उसको साधना प्राप्त हो गई और साधना है तुम्हारी, और मुंह पे काला पोला वो घुमा देते इससे उसका चेहरा साफ नहीं दिखे, क्योंकि चेहरों से ही पहचान जाती। मध्य प्रदेश की चेहरे की कुछ बनावटी कुछ अलग होती हैं, असम के आदमी होगा उसकी बनावट कुछ और होंगी, अगर कोई इंग्लैंड का साधक आ रहा तो उसकी बनावट कुछ और होगी, नेपाल का साधक आ रहा तो उसकी बनावट चेहरे की कुछ और होगी। इस तरीके से कुछ चेहरों की मतलब लगते हैं कि फलानी जगह के हो सकते हैं। तो पंजाबी होगा तो पगड़ी वगड़ी पहने होगा उसकी बनावट कुछ और होगी, राजस्थानी होगा तो राजस्थानी पगड़ी पहने होगा उसकी बनावट कुछ और होगी। तो इस तरीके से जिसको आपने अनुभव दिए हैं तो उस टाइप की तो होने चाहिए उसकी बनोगा कि लगे कि हाँ राजस्थान का है या पंजाब का है या ये हिमाचल प्रदेश का है। तो ऐसे साधक लगना चाहिए जिनको आप साधनाएं प्रदान करके उनको 18 दिन का अनुभव दे दिया, उनको 20 दिन का अनुभव दे दिया, तो ऐसे लगना तो चाहिए कि इन्हें शक्ति प्राप्त करी। अब तुमने चेहरे पर कुछ प्लेट सी लगा दी उनकी और कह दिया इनको 48 दिन में अनुभव हो गया, इनको प्रत्यक्षीकरण हो गया 5 दिन में। अरे भाई उनका चेहरा साफ दिखाओ और उनको जो भाषा बोल रहा है वहाँ की भाषा जहाँ आप रहते हो वो भाषा नहीं, वही भाषा बुलवाएं जो जहाँ के साधक ने शक्ति प्राप्त की है। अब पंजाब की भाषा को शक्ति प्राप्त की साधक ने उसको बुलवा रहे मध्य प्रदेश की, तो कैसे हो सकता है भाई। जहाँ का साधक होगा तो उसकी भाषा वहीं की होगी, तभी तो उसने शक्ति प्राप्त की और वहीं की भाषा बोले तब। अब ले आते कहीं पंजाब से उठा लिया, कहीं गुजरात से उठा लिया, कहीं से कहीं के साधक उठा के खड़े कर देते और कहते इनने सब शक्ति प्राप्त कर ली और इनके अनुभव ले लो। अरे कहाँ से अनुभव ले लो। हमारा कहने का तात्पर्य है जैसे गुजरात के व्यक्ति ने कोई अनुभव प्राप्त किया किसी शक्ति के बारे में तो गुजराती भाषा बोले वो गुजराती भाषा, और सिंधी भाषा में अगर किसी ने अनुभव प्राप्त किया है सिंधी प्रांत के आदमी ने तो सिंधी भाषा बोले। सीधा सा कहने मतलब अगर नेपाल का व्यक्ति ने अगर कोई अनुभव आपसे प्राप्त किया तो नेपाली भाषा बोले वो और बताए नेपाली भाषा में कि मैंने ये अनुभव प्राप्त किया, तब तो लगे ये बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, दूर रहे चोर साली इस तरीके से आप बिल्कुल दूर रहे इनसे। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल बर्बाद करने उतारूँ, ले आओ 2 लाख, ले आओ 1.5 लाख, ले आओ 2.5 लाख। अरे भाई पहले आप उस चीज़ का जो तो कहें कि अनुभव साधक ने अनुभव प्राप्त किए साधना तो वहाँ की भाषा तो बुलवा उनसे कि भाई आप गुजराती में बताना, फिर आप जब गुजराती में बताने के बाद आप हिंदी में बताते चलना कि ये ऐसा कह दे। जैसे अगर कोई साधक कोई मिलवाता है कि साहब ये पंजाब से आया है और इसने साहब फलानी साधना प्राप्त कर ली, मान के चलो भूतनी की साधना प्राप्त कर ली या सुंदर भूतनी की साधना प्राप्त कर ली या अन्य कोई भैरवी साधना त्रिपुरा भैरवी साधना प्राप्त कर ली, तो पहले इनको बुलवाएं। जैसे मान लो पंजाब का आया तो पंजाब से पंजाबी भाषा में बुलवाएं, फिर उसको हिंदी भाषा में बुलवाएं। वीडियो बनाना तो सीख लें पहले ये लोग, वैसे ही वीडियो बनाते रहते। अरे पहले वीडियो बनाना सीखो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ तो ढंग से बनाओ, इस तरीके से क्यों बना रहे हो भाई। तो हमारा कहना मतलब आप लोगों से यही निवेदन है कि ऐसे जो 25,000 मंगवा रहा है, 30,000 मंगवा रहा है, 50,000 मंगवा रहा है, इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहें, नहीं तो आपको पैसे ही अब नुकसान में जा रहे हैं। आप कोई कई लोग ऐसे आते कि भाई ने कहीं से कर्ज लिया, लोन लिया, 10 लाख का लोन दिया और वो परेशान है, उनसे कह दिया 50,000 रुपये लेके और आ जाओ, हम आपको ये साधना दे रहे हैं या ये सिद्धि दे रहे हैं या शक्ति ट्रांसफर दे रहे हैं, और पता चलता कि कुछ नहीं मिलने वाला। 2 लाख रुपये छुड़ा कर 2 लाते नहीं 2 कान में दे। अब तुम 1000 किलोमीटर दूर चल के जा रहे हैं तो समझ लो आप
कैसे 1000 किलोमीटर दूर चल के यार 2 लाख तुम क्या लेकर पहुँच गए, छुड़ा के भगा दे, 2 लाते नहीं, 2 मुँह में लाते नहीं, तो क्या उनसे वसूली कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमारा विशेष आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आपको बार बार समझा रहा है वीडियो में कि जो सही गुरु हो, सही मार्गदर्शन कर रहा हो, उससे आप गुरु दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे चोर चक्काओं से नहीं करें। तो चलिए, मैं 14 जनवरी 2025 में पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वह हमसे अभी संपर्क करे और वह अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। उसको दक्षिणा राशि स्वरूप 2100 रुपये दक्षिणा राशि स्वरूप हमारे पेटीएम नंबर 70238223 में जमा करावे। और अगर आपके पास यह भी नहीं हो पाता है तो भी मैं आप लोगों को गुरु दीक्षा दूंगा। आप जो बन पड़े, आपकी जो श्रद्धा बन पड़े, सो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आप जो भी दान स्वरूप डालना चाहे, हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ना हमको कोई पार्टी मनाना है, ना मुर्गा खाना, ना मुर्गी खाना, ऐसी कोई हम पार्टी सार्टी नहीं मनाना। भाई अपन तो 2 रोटी खाने वाले, दाल टिक्कड़ खाने वाले हैं। पालक की रोटी में लगे पालक रोटी खा ली, दाल रोटी में लगे तो दाल रोटी खा ली, जो मिल जाए सो मिल जाए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी के ऐसे पैसे की। मैं तो खुद एक सर्विसमैन हूँ। मैं ये एक चीज़ का आप लोगों का एक हमारा एक शौक़ है, जो आप लोगों को इन जो साधनाएं उपलब्ध कराते हैं या अन्य जो मंत्र जाप उपलब्ध कराते हैं, ये हमारा शौक़ है। और मैं ऐसा कुछ आप लोगों से डिमांड रखता कि 50,000 दे जाएँ कि 1 लाख दे जाएँ। और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता है तो आप हमारे घर पर भी आ सकते हैं, हम ऐसे कुछ नहीं। और आप कुछ लेके नहीं आए कि लाख रुपये लेके आए, कि 2 लाख रुपये लेके आए, 4 लाख नहीं। आप तो श्रद्धा सहित हमको गुरु बनाए, और श्रद्धा से गुरु और शिष्य का एक पिता पुत्र जैसा नाता होता है। इसको कभी भी आदमी को इसको बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर आप आते हैं तो आप फल फ्रूट लेके आए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। थोड़ा सा प्रसाद ले आए हैं, यही भगवान, वो हमारे भोलेनाथ जी खाएंगे, हमारे ये सब खा लेंगे। जो आते हैं हमारे पास इकट्ठे हो गए, उनको सब में वितरित हो जाएगा। अपन को कुछ नहीं चाहिए, अपन को तो बस थोड़ा सा आप जो ये 2100 रुपये में इसलिए दक्षिणा राशि स्वरूप रखता हूँ, जिससे जो आजकल के जो बालक नादान नटखट बालक हो गए, अगर उनको हम कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिन भर हमारा फ़ोन लगाते रहेंगे, दिन भर हमारे दिन ही बर्बाद कर देंगे। और अगर उनको 200 रुपये या 100 रुपये लागू कर दें उसमें, तो 100 रुपया तो भी ऐसे पटक देते जिसकी कहते नहीं है। 200 रुपया 100 रुपया तो पटक देते लो, क्योंकि उनका तो कुछ कमाना है नहीं है। माँ बाप की कमाई, उनने कोई मेहनत या कुछ करना नहीं है, तो उन्हें 100-200 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 100-200 पट पेल देते वो। इसलिए हमने 2100 रुपये रखे हैं कि जिसको साधना या सिद्धि या मंत्र जाप या कुछ चाहिए गुरु दीक्षा, वही हमसे संपर्क कर पाते। 2100 रुपये और कोई नहीं कर पाता। इसलिए हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप ये मत सोचें कि 2100 रुपये ही जमा करना है। तो आपको जो गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहे हैं बाय 14 जनवरी 2025 को, जो भी साधक या साधिकाएँ गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वह भी हमसे संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए, मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि इसमें 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द है, किसी का एड़ी का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है या सफ़ेद दाग है, वह सारे रोग हमारे इस जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है उससे आप लोगों का ये ठीक हो जाते हैं। हमारे घर में एक भोलेनाथ निकले थे, छोटी सी शिवलिंग है, वो हमको सपने दिया था कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है किसी भी असाध्य बीमारी के लिए लेकर आता है और आपके पास अर्जी लगाता है, तो कि उसके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो हमने सोचा हो सकता है सपना आया, सपना ही होगा, तो हमने उस पर विश्वास नहीं किया पहले। फिर हमने जब आगे का अपना मकान का हिस्सा बनवाया तो उसमें हमको चांदी के शिवलिंग इतने से मिले, और हमने कहा ये तो सही रहा, जिस हिसाब से उन्होंने सपने में हमसे कहा था, और इनका दर्शन हो गए। तो ऐसे थोड़े बहुत साधकों को हमने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो साधक ने कहा महाराज यहाँ फलानी चीज़ की बीमारी, ढकानी चीज़ की। हमने उनको 5 परिक्रमा लगाई सब्जी की और 1 चम्मच जल पिलवाया, तो उनको आराम लगा। तो उन लोगों ने जाके जगह जगह उसको फैला दिया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा। अब लोग बाग हमारे पास आने लगे, और उन लोगों के कई लोगों के घुटनों में दर्द हुआ, कई एड़ियों के दर्द होगा, तो ये उन लोगों को फ़ायदा होने लगा। तो हम भी इस चीज़ को आश्वस्त हो गए कि नहीं अब फ़ायदा तो पड़ रहा है, क्योंकि
जो ऊपरी हवा बेर या कुछ कारण से घुटने में दर्द आ जाता है, एड़ी में दर्द आ जाता, कई लोग कई चीज़ ना के जाते उस कारण से घुटनों में दर्द आ जाता, कोई कीच के कारण के कमरे में दर्द आ जाता, भाई ये सब ऊपरी हवा बेर के कारण या कोई ऐसी समस्याओं के कारण हो जाता है तो वो ठीक हो जाती हैं। अब लोग डॉक्टर कहते हैं साहब कि घुटना बदलना पड़ेंगे। घुटना बदलना पड़ेंगे, पहले तो कभी घुटना नहीं बदलने पड़े, पहले तो कभी एड़ी नहीं बदलना पड़ी, पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों ये भाई घुटना बदलने पड़ रहे हैं? तो इसका सीधा सा उदाहरण है, जो वो ऊपरी हवाएं या जो ऊपरी चक्कर होते हैं उन कारण से अगर आपके हाथ पैरों में, एड़ी में, कमर में दर्द आ रहा है, कहीं और भी बीमारियां बहुत सी ऐसी हैं जो उनको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। इसमें बहुत से रोग तो ऐसे हैं इनका हमने विवरण नहीं किया है, सफ़ेद दाग है, किसी को बार बार लगवा मार रहा है, 1 बार मार गया, 2 बार मार गया, अरे भाई डॉक्टरी जांच हो गई, सब हो गई, तो लगवा नहीं मारना चाहिए, नहीं फिर क्यों मार रहा है? तो इसका सीधा सा उदाहरण यही है कि आपको जो ऊपरी हवाएं बेरें जो चल रही हैं उसके कारण आपको ये सब चीज़ों की परेशानी होती है, तो आप एक बार हमारे भोलेनाथ की शरण में आए। आपको कोई असाध्य से असाध्य बीमारी हो जो डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे, 5 परिक्रमा लगाएं, 1 चम्मच जल पिए, आपको हम गारंटी देते हैं 1000% आपका असाध्य से असाध्य रोग ठीक होगा। आप एक बार आके देखें भोलेनाथ की चरणों में, वैसे तो आप लाखों रुपए, हजारों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, एक बार हमारे भोलेनाथ की चरण में आके देखें, 5 परिक्रमा लगा के देखें, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को, जो ज़रूरतमंद है, जो डॉक्टर को पैसे नहीं दे पा रहा है, उनकी फीस नहीं भर पा रहा है, लाखों रुपए की दवा आ रही है, तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, इसमें तो सिर्फ आपका सिर्फ आने जाने का किराया लग रहा और आपको कुछ करना ही नहीं है, मात्र 5 परिक्रमा देना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपको कुछ हम कोई फीस थोड़ी ले रहा है कि 500 रुपये आपको हर हफ्ता या 500 रुपये बाको ले रहा है या दवाई आपको मंगवा रहा है। तो आपकी श्रद्धापन पड़े तो आपको जो चढ़ाना, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप जो भी चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार के आप रोग से ग्रसित हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे पास अर्जी लगानी होगी, फलाने रोग के लिए मैं अर्जी लगा रहा हूँ, और आप जब अर्जी लगा देंगे तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपको परिक्रमा लगवा देते हैं। और अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लाइव के माध्यम से आपको परिक्रमा लगवा देते हैं, आप अपने घर पे ही रह के परिक्रमा लगा सकते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपको जो दोनों में से जो भी अच्छा लगे वह कर सकता है। तो जो भी मतलब गरीब हो, असाध्य हो, जिसको पैसे देने का, दवाई के पैसे देने को, डॉक्टर फीस देने को पैसा नहीं है, वह हमसे संपर्क करें और इस वीडियो को आप मोबाइल के जरिए से बहुत तेज़ी से वायरल कराएं, जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, पैसे दवाई के नहीं उठा सकते या डॉक्टर के पैसे नहीं सकते, उन्होंने ये वीडियो वायरल करवा दें। एक के बाद एक व्यक्ति का 10-12 जगह वायरल करें, इससे वीडियो वायरल हो जाएगा। और जो भी दीन दुखी लोग हैं, जिनको कहीं आराम नहीं पड़ रहा है या इनके पास पैसा नहीं है, वह हमसे संपर्क करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना, घंटी का बटन तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता।